तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जिसे हम मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं। तो अगर हमारी मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों ठीक हो गए तो आत्मा बैलेंस में आ जाएगी। तो उसके लिए हमने ये जाना था कि मन का कार्य है संकल्प करना, विचार करना, और बुद्धि का कार्य है विजुअलाइजेशन करना, चित्र निर्माण करना। तो राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मन के द्वारा संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, और बुद्धि के द्वारा उसका चित्र निर्माण करते हैं। तो जब हम मन के द्वारा उत्पन्न किए हुए विचारों का परफेक्ट विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, जैसा है वैसा ही विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, तब हमारा कंसंट्रेशन होता है। तब हमारे मन और बुद्धि साथ साथ काम करने लगते हैं, और इसी को एकाग्रता कहते हैं। यही एकाग्रता है कि मन ने जो कहा वो बुद्धि ने विजुअलाइज किया, और इसी के द्वारा हमारे कर्म जो है वो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? राजयोग में संकल्प देंगे, विचार देंगे स्वयं को, और उसका विजुअलाइजेशन बुद्धि के द्वारा करेंगे। तो इस तरह से दोनों का कार्य हम साथ साथ करते हैं राजयोग मेडिटेशन में। तो हम ओम ध्वनि से शुरुआत करेंगे इस सत्र की। तो आप जहां पे भी बैठे हैं, अपना जो रीढ़ का हड्डी है, स्पाइन जो है, उसे सीधा रखिए और आंखें खुली रखिए, क्योंकि राजयोग की विशेषता यह है कि राजयोग मन और बुद्धि को एक साथ काम करता है, मन और बुद्धि से एक साथ काम करता है। ये राजयोग की विशेषता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे आंखें खुली रखनी है। और ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि आंखें खुली रखने से हमारा तीसरा नेत्र जो है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो खुल जाता है। ये और आंखें हमारे रिसीवर्स हैं। जो भी भगवान से हमें ऊर्जा प्राप्त होती मेडिटेशन में, वो बहुत अच्छे तरीके से आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि इन आंखों का कनेक्शन हमारा जो है वो पीनियल ग्लैंड से है, और पीनियल ग्लैंड आत्मा के बहुत ही करीब है। इसलिए जो भी हम ऊर्जा लेते हैं परमात्मा से, वो डायरेक्ट हमारा आत्मा तक पहुंचता है। तो इसीलिए हमें आंखें खुली रखनी है, और हमारे मन और बुद्धि को, जो हमारे संकल्प है, विचार है, और जो हमारा विजुअलाइजेशन है, ये जो शक्ति है हमारी, इसको हमें दो भ्रुकुटी के मध्य में कंसंट्रेट करना है, स्थिर करना है। तो सभी बाहरी बातों से डिटैच कर ले स्वयं को, और मन बुद्धि की शक्ति जो है, इसको भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र कर लीजिए। और ओम ध्वनि करने के लिए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे हम। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? गहरी सांस लेना है और गहरी सांस छोड़ना है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। आपके माइक्रोफोन आप म्यूट रख सकते हैं और खोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ओम ध्वनि के लिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे? डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में भरपूर होगी और हम ओम ध्वनि ज्यादा देर तक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। गहरे सांसों को भरिए, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट। किसी को कुछ पूछना है? किसी ने हैंड रेज किया है अपना? ठीक है, मेरी आवाज ठीक आ रही होगी तो मैं कंटिन्यू करता हूं। गहरी सांस लेना है और गहरी सांस छोड़ना है।
अभी हम ओम ध्वनि की शुरुआत करते हैं। ओ। ओम शांति। रिलैक्स हो जाइए अभी। तो हम राजयोग मेडिटेशन के लिए शुरुआत करते हैं। राजयोग मेडिटेशन में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हम आत्मा समझते हैं स्वयं को। क्योंकि जब तक हम ये शरीर समझेंगे तब तक हम पिता परमात्मा जो हमारे है, जिसको हम गॉड फादर, सुप्रीम एनर्जी, शिव पिता परमात्मा जिनको कहते हैं, उनकी ऊर्जा तब तक हम में नहीं फ्लो हो सकती जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे। क्योंकि परमात्मा जो है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो पावर हाउस है, उसका शरीर नहीं है खुद का, इसीलिए वो अशरीरी है। तो हमें भी उससे जुड़ने के लिए अशरीरी बनना पड़ेगा, स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा। तो निरंतर अपना ध्यान जो है वो हमारा भ्रुकुटी जहाँ पे है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं हम, यहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो राजयोग में हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, पहला अभ्यास। तो ये जो पहला पार्ट है, हमें इसे हमें बार बार पक्का करना पड़ेगा। क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमने क्या समझा, स्वयं को बॉडी समझा, शरीर समझा। तो अभी हमें आत्मा समझना है। आत्मा समझिए। और जो सीट है, मुझ आत्मा की जो सीट है, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं, अकाल तख्त पर विराजमान हूं। फील कीजिए अपने आप को, एक्सपीरियंस कीजिए कि मैं दो भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूं। थोड़ी देर फील कीजिए इस बात को और स्वयं को देखिए वहां पे। जब मैं आत्मा हूं ये संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं, तब मुझे वहां पे चमकता हुआ एक पॉइंट ऑफ लाइट भी दिखना चाहिए। जो संकल्प कर रहा हूं वही विजुअलाइजेशन होना चाहिए, वही चित्र निर्माण होना चाहिए। तो मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूं। मैं एक चमकता सितारा हूं, चमकती ज्योति हूं, एक आध्यात्मिक शक्ति हूं। मैं आत्मा इस ब्रेन में बैठकर इस सभी कर्मेंद्रियों को चला रही हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं। मैं आत्मा मुख से बात करती हूं। मैं आत्मा नाक से गंध लेती हूं। मैं आत्मा हाथों से कर्म करती हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से इस
इन ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से अलग हूं, डिटैच हूं। मैं ब्रेन में तो बैठी हूं, लेकिन ब्रेन के किसी भी पार्ट को मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि मैं अलग हूं। मैं एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूं, मेरा शरीर भौतिक ऊर्जा है। मैंने ये शरीर धारण किया है खुद को अनुभव करने के लिए, खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ना मैं कर्मेंद्रिय हूं, ना मैं ज्ञानेंद्रिय हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं संस्कार हूं। मैं तो एक आत्मा हूं, जो भ्रुकुटी में सदा चमकता है, जिसका प्रकाश सदा निकलता रहता है। मुझ आत्मा से सदा सातों गुण निकलते हैं। मुझ आत्मा से शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान और आनंद सदा प्रवाहित होता रहता है। मैं आत्मा समस्त गुणों की मालिक हूँ, समस्त शक्तियों की मालिक हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांत रहना मेरा स्वभाव है। हर कर्म मैं शांति से करती हूँ। मेरा मन जो कहता है, बुद्धि वही विजुलाइज करती है। मेरे मन में सदा सकारात्मक, पॉजिटिव विचार निर्माण होते हैं। मैं सदा पॉजिटिव सोचती हूँ मन के द्वारा, क्योंकि मैं आत्मा एक पॉजिटिव ऊर्जा हूँ, सदा पॉजिटिविटी को रेडिएट करती रहती हूँ। मैं आत्मा सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। इस भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठी हूँ। भ्रुकुटी मेरा अकाल तख्त है, जिसे काल खा नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा ही अकाल मूर्त हूँ। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा ना कभी जन्मती हूँ, ना मेरा कभी मृत्यु होता है, क्योंकि मैं तो अमर हूँ। मैं शरीर लेती हूँ,
और शरीर छोड़ती हूँ। मैं आत्मा सिर्फ जो ये चोला है, मेरा शरीर एक वस्त्र है। जिस तरह से हम इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से मैं आत्मा ने भी स्वयं को ढकने के लिए ये पांचों तत्वों का शरीर, ये वस्त्र के समान धारण किया है। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। सिर्फ एक दूसरे को अनुभव करने के लिए हम यहाँ पे हैं। प्रकृति भी चाहती है कि मैं आत्मा मालिक की सेवा करूं। इसीलिए प्रकृति हमें ये पांचों तत्वों यूज करने के लिए देती है। तो ये पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर, ये मुझे प्रकृति ने दिया है, तो मुझे इसकी भी संभाल करनी है। क्योंकि मेरा शरीर ठीक है तो ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर्म कर सकती हूँ, साधना कर सकती हूँ, मेडिटेशन कर सकती हूँ। इसलिए मुझे इस शरीर को सदा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ, जो विजुअलाइज करती हूँ, वही वाइब्रेशन मेरे बॉडी के हर एक सेल तक जाते हैं। तो मैं जितना पॉजिटिव सोचूंगी, उतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक जाएंगे। और इस पॉजिटिव ऊर्जा से मेरी हर एक कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। सभी शरीर के ऑर्गन्स हार्मनी में आएंगे। तो हम शरीर को ठीक करने के लिए हम पॉजिटिव एनर्जी, वाइट रेज हम से शरीर को भी देंगे। तो मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा जो मेरे ही समान है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, पावर हाउस है, जिनका नाम शिव है, जो सदा कल्याणकारी है, जो सदा मुझे ऊर्जा देते रहते हैं, सदा इस विश्व ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा फैलाते रहते हैं। तो उस पिता परमात्मा को मैं याद करती हूँ आत्मा समझकर। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर रही हूँ। तो मेरी फ्रिक्वेंसी उनके फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ गई है और हमारा भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया है परमात्मा के साथ। मैं आत्मा पिता परमात्मा के साथ जुड़ गई हूँ। एक्सपीरियंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए कि परमात्मा से सफेद किरणें, वाइट रेज निरंतर आ रहे हैं और वह आकर मुझ आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा से आई हुई सफेद किरणों में जो शक्ति और गुण है, उसे धारण कर रही हूँ अपने बुद्धि और मन के द्वारा। और मेरा मन, बुद्धि
और संस्कार सभी शक्तिशाली हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली हो रही हूँ। जितनी भी नकारात्मकता सोच में, संकल्पों में और विजुअलाइजेशन, जो भी विकल्प विजुअलाइजेशन नकारात्मकता है, वो संपूर्णता नष्ट हो रही है। संपूर्ण ब्रेन में भी मेरी परमात्मा से आई हुई ऊर्जा फैल रही है। ब्रेन में जितने भी ब्लॉकेजेस है, जहाँ पे ऊर्जा स्टक हो चुकी है, वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं। यह वाइट लाइट धीरे धीरे ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में नीचे के तरफ आ रही है और इस शरीर में अंग अंग तक पहुंच रही है। यह वाइट ऊर्जा परमात्मा से आई हुई हर एक सेल तक पहुंच रही है, हर एक ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच रही है। हर एक सेल ये सफेद कलर की परमात्मा की हीलिंग ऊर्जा से हील हो रही है। हर एक सेल हंसती हुई सेल बन गई है, स्माइली सेल बन गई है। और मुझे जहां पे भी बॉडी में पेन है, वो पेन धीरे धीरे ये सफेद किरणें आने से नष्ट होता जा रहा है। और ये किरणें सारे बॉडी में फैल रही है और बॉडी में फैलते फैलते पैरों से निकलकर धरती का जो कोर है वहां तक पहुंच गई है। तो मेरी बॉडी धरती के साथ, पांचों तत्वों के साथ ग्राउंडिंग हो गई है, कनेक्टेड हो गई है। इसीलिए मेरी बॉडी पांचों तत्वों से बैलेंस हो गई है और आत्मा पिता परमात्मा के साथ जुड़कर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग हो गई है। इस तरह से दोनों तरफ से, आत्मा की तरफ से मैं आत्मा बैलेंस और शरीर भी पांचों तत्वों से बैलेंस हो चुका है। इस तरह से मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित, इस शरीर सहित संपूर्ण बैलेंस हो गई। ओम शांति।